आज मैं आया हूँ अपनी गाड़ियों पे और स्टाफ भी आया है मेरा गाड़ियों पे, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको अपनी गाड़ियों का सभी स्टाफ इस टाइम जो है जब से काला कानून लागू हुआ है तभी से गाड़ी चक्का जाम है। आप देख सकते हैं गाड़ियों पे धूल तक की जम चुकी हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और जब ये गाड़ी खड़ी हुई है तो स्टाफ भी आया हुआ है और मैं स्टाफ से पूछना चाहूँगा कि आज मतलब क्या मसला है, क्या ये गाड़ी पे लगभग पिछली 26 तारीख से कुछ गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ इस महीने से खड़ी हुई है, जैसे कुछ बाहर थी गाड़ी, तो सभी स्टाफ मेरा आ चुका है और अब मैं इनसे बात करने के लिए आया हूँ। स्टाफ ने भी मेरे को कॉल करके बुलाया था कि भाई साहब गाड़ियों पे आ जाओ, अब इनके दिल की बात पूछता हूँ। तो मेरे भाइयों अब ये सारा स्टाफ मेरा यहाँ जमा है, सब गाड़ी खड़ी हुई है, देखो ये इधर भी गाड़ी खड़ी हुई है, इधर भी गाड़ी खड़ी है, सब गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं इनसे पूछता हूँ भैया अब तुम आए हो, तुमने मुझे बुलाया, किस लिए बुलाया बताओ। देखो जी सर, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। मतलब क्या वजह हुई, क्यों? वजह ये है जो अभी ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है 17 तारीख से, जो अनाउंस हो रखा है सारे ग्रुपों में, उसी के चलते हमने भी हड़ताल करी हुई। हम भी ड्राइवर हैं, हमने भी अपने भाइयों ड्राइवरों का साथ देंगे। ये आज 20 जनवरी है, शाम के 5 बज रहे हैं, 20 जनवरी 2024। हमने भी इसलिए हड़ताल कर दी है 17 तारीख से भी। हम एक गाड़ी तो खड़ी करी कभी 1 तारीख से, लेकिन हमने सोचा 10 तारीख आगे क्या गाड़ी लेकर चले जाएं, लेकिन फिर 17 तारीख की सुनने मान लगी ड्राइवर भाइयों की, जो भी हमारे बड़े बड़े संगठन है, महासंगठन है, सारथी भाई हैं, उन्होंने सलाह मशवरा करके कि 17 तारीख से फिर हड़ताल होगी। और अभी तक 17 तारीख से हड़ताल फिर शुरू होगी हमारी। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। तो मेरे भाइयों, मैं इतनी सारी गाड़ियों की किस्तें कहाँ से मैनेज करूँगा, कहाँ से भरूँगा? अब तुम नहीं चलाओगे तो ऐसे तो आपकी तो क्या सिस्टम खराब हो जाएगा। किस्त का मसला बनना है सर, हमारा तो मसला 7 लाख पे भी है। तो मेरे भाइयों अब गाड़ी कुछ चल भी नहीं है, चल भी है, तुम गाड़ी लोड करो अपने चक्कर में जाओ। ना यो देखो हम वापसी नहीं होगा, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो आपने मुझे बुलाया है, किस लिए बुलाया है? मतलब इसीलिए बुलाया कि हम अभी गाड़ी नहीं जा पाएंगे। ये रही हमारी गाड़ियों की चाबी, देखो जी। इन चाबियों का लेकर के मैं क्या करूँगा? तुम सारी सब चाबी निकाल के दे रहे हो। ये हमारे घर को ने सीधा मना कर दिया है, अपने घर रहो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, गाड़ी नहीं चलानी। तो भाइयों आप देख सकते हैं सबने चाबी हाथ में ले रखी है, सब ये चाबी सब ये गाड़ी वाले करके सब चाबी दे रहे हैं। मेरी गाड़ी ये वाली है। अब मैं इन गाड़ियों की चाबियों का क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? ये गाड़ियों का पूरा ये पूरी गाड़ियों की चाबी मेरे हाथ में दे दी है इन्होंने। तो इस सरकार की वजह से अब मैं क्या करूंगा? मेरे को तो फांसी लगाने वाली बात हो जाएगी। मैं तो मतलब कहीं का नहीं रहूंगा। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, काला कानून, काला कानून। हम सभी ड्राइवर भाइयों के साथ हैं। जब तक काला कानून वापस नहीं होगा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। और मेरी सभी से ये गुजारिश है, जो भी ड्राइवर भाई हैं, ये चीज को समझे, ये कानून बहुत खतरनाक है। अगर जो एक्सीडेंट हो गया तो ना तो 7 लाख रुपए होने पाने के, ना 10 साल सजा काट पाने के हो। पहले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे अपनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इस सरकार की वजह से कानून तो बना दिया, रातों रात थोप दिया। अरे इससे पहले ये होता, कंपनियों को अनाउंसमेंट करती, कंपनियों को गाइडलाइन देती कि गाड़ियों में GPS लगाओ, गाड़ियों में रिकॉर्डिंग का सिस्टम लगाओ, ताकि इससे ये ड्राइवर दहशत में कमाते। एक चीज ये होती कि ड्राइवरों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार लेती कि कोई भी ड्राइवर को हाथ लगाएगा तो उसके ऊपर भी 10 साल की सजा और जुर्माना होगा। तो कोई सिक्योरिटी ड्राइवर को दी नहीं, इसलिए सारे ड्राइवर डरे हुए हैं। इसमें तो यही बात होगी। अरे इस सरकार में एक खास बात है, रोजगारी और विकास के बारे में पूछना महापाप है। रोजगारी और विकास के बारे में पूछना महापाप है। पहले की नोटबंदी फिर कोरोना तैयार है, पहले की नोटबंदी फिर कोरोना तैयार है, और इतने से पेट नहीं भरा था, अब ड्राइवरों पर अत्याचार है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। तो मेरे भाइयों देखिए, ये देखिए चाबी, सारे ड्राइवरों ने चाबी दे दी है। मैं ड्राइवरों से चाबी लेने के लिए कह रहा हूँ। मेरे भाइयों ऐसा मत करो, ये अपनी अपनी चाबी पकड़ो, गाड़ी लोड करो। बिल्कुल आपको बुलाया जाए। तो मेरे भाइयों ऐसा मत करो, देखो ये सारी चाबी है, चाबी तो करोगे तो क्या होगा? इन गाड़ियों का क्या होगा? हम 10-15 हजार रुपए महीने का कमाते हैं, हम 7 लाख रुपए कहाँ से तो लेंगे? अमित शाह जी से मैं यही गुजारिश करता हूँ, अमित शाह जी से, कि अमित शाह जी इस काले कानून के बारे में सोचें और इन ड्राइवरों के परिवार के बारे में सोचें, इनकी किस्तें कहाँ से जाएंगी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सारथी महासंगठन बहरोड़, सारथी महासंगठन कोटपुतली, सारथी महासंगठन मेवात और हमारे सारथी महासंगठन ऑल इंडिया में जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी सारथी भाई हैं, खास करके बाबा कामले जी ने जो मेहनत की है, सतीश कुमार जांगड़ा जी अंकल जी को दिल से सलाम करता हूं, जो ड्राइवरों के बारे में पैदल निकलने और जितनी भी हमारी
संगठन है, छोटे बड़े और जो जितने भी सारथी भाई इस काम में लगे हुए हैं, सबको दिल से सैल्यूट करता हूं। और काला कानून वापस करने में जो अहम योगदान दे रहे हैं और जिन्होंने गाड़ी खड़ी करी है उनको तहे दिल से मैं सलाम करता हूं। तो मेरे भाइयों, ये हमारी गाड़ी भैया, हमारी गाड़ी मैं अपनी गाड़ियों के बारे में भी सोच रहा हूँ और लोगों के बारे में भी सोच हमारी रहा हूँ। गाड़ी ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल। धूल जम रही थी भी। हाँ, अब देखो जी, धूल जमो या कुछ जमो, और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा हम गाड़ी अब करने नहीं जाएंगे। 1 महीना इसको हो गया खलीवी को, 1 महीना इस गाड़ी को हो गया खलीवी को। देखो हम हमारा सारा स्टाफ हमारे साथ है, हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। ये रही एक गाड़ी, ये रही एक गाड़ी, वो खड़ी एक गाड़ी, एक देखो एक गाड़ी खड़ी, एक गाड़ी ये खड़ी, ठीक है जी। अब एक बार बताओ, मेरे 4 बच्चे हैं, ऊपर वाला खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी ना तो सरकार लेगी, ना कोई गांव का वो लेगा, ना कोई गाड़ी मालिक लेगा। सीधी सी बात यह है, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम अपने घर पे ही रहेंगे, बच्चों में रहेंगे। इससे बढ़िया तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने ड्राइवरों के दिल की बात सुनी, एक गाड़ी मालिक के दर्द को भी आप समझिए। अगर ये गाड़ी नहीं चलेंगी और तो कैसे किस्तें भरी जाएंगी, कैसे लोन चुकता होगा। और दूसरी बात, ड्राइवरों का डरना भी सही है। इनके 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी की शादी हुई, किसी की नहीं हुई। अगर इनका डर भी सच्चा है, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, अगर 7 लाख रुपए होते तो हम कुछ और काम कर लेते। 10 साल की सजा काटेंगे तो इनके बच्चे इनकी शक्ल भूल जाएंगे। और आज के टाइम में कौन किसकी घरवाली रुकेगी 10 साल? कोई नहीं रुक सकती, क्योंकि सबको पता है हाइब्रिड जमाना है, केमिकल का जमाना है। कोई आज के टाइम में 2 महीने नहीं रुकता, 6 महीने, 10 साल तो बहुत दूर की बात है। तो सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ, काले कानून को वापस करो। जय हिंद, जय भारत। वापस करो काला कानून, वापस करो। वापस नहीं होगा, हम गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा, ना तो हमारे पास 10 साल काटने के लिए इतना टाइम बचा है, ना 7 लाख रुपए हमारे पास है। अच्छा। पूरी नवेरी में 7 लाख कहाँ से दूंगा, 10 साल कहाँ तक काटूंगा। तो आप क्या चाहते हैं अमित शाह जी से, या मतलब जो नितिन गडकरी जी हैं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, क्या? वो तो कुछ करने को तैयार नहीं है इस टाइम। तो आपका क्या इरादा है फिर अब? बस अभी इरादा यही है, गाड़ियों को अपना खड़ी रहने दो ऐसी। अच्छा, गाड़ियों की किस्तें टूटेंगी, उनका क्या होगा? किस्तों को तो झेल लेंगे, जेल कहाँ से काटेंगे, 7 लाख कहाँ से देंगे। तो मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं स्टाफ का क्या हिसाब है। चलो भाई, चलो चाबियां दे दी है जी, हम जा रहे हैं अपने घर को। चाबी दे चुके हैं जी, चाबी होगी आपकी। अमित शाह जी, ये आपके काले कानून का रिजल्ट है। अमित शाह जी, क्या करना है इनका? इन गाड़ी में आग लगाऊं, क्या करूं? ये देखो, ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये चाबी देके स्टाफ चल दिया। ये देखो, ये स्टाफ चल दिया। तो काले कानून बनाते रहो और इन गाड़ियों को खड़ाते रहो और इनमें आग लगवाते रहो। भाई, सभी भाई इस काले कानून के खिलाफ एक हो जाओ, अपनी मजबूती दिखाओ। और जो भी ड्राइवर भाई गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि सभी भाई इस काले कानून के खिलाफ एकजुट हो जाओ। मेरे भाइयों, मैं यही गुजारिश करता हूँ अमित शाह जी से और नितिन गडकरी जी से, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है लेके बैठे हुए, कि ड्राइवरों के बारे में सोचें। ड्राइवर एक ऐसी रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी देश का। अगर ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर रुक गया तो देश का विकास रुक गया। तो मेरे भाइयों, मैं यही गुजारिश करता हूँ, तो ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। तो मेरे भाइयों,